प्रिय सज्जनों, आज हम रामायण के दुआ नंबर 25 से प्रारंभ कर रहे हैं, मायने अर्थ सहित। राम सुकंठ विभीषण दोऊ, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद विधि बिरद विराजे। राम बालु कपि कटक बठोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माही। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। और राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनिवर बानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिन श्रम प्रबल मोहदल जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। आइए अब हम इन 8 चौपाइयों की व्याख्या करते हुए कहते हैं पहली चौपाई में है भगवान राम के नाम की और राम की समता हो रही है। कहते हैं भगवान राम से नाम बड़ा है। पूरे दोहे का यही निष्कर्ष है, भगवान राम से नाम बड़ा है। तो पीछे के दोहों में भी यही बताया है और इस दोहे में भी यही कह रहे हैं। अब समता कर रहे हैं राम की और राम के नाम की। तो कह रहे हैं कि राम सुकंठ विभीषण दो, यानी राम जी ने सुग्रीव और विभीषण इन दोनों को अपनी शरण में लिया। किसने? राम जी ने सुग्रीव को और विभीषण को। क्योंकि राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को अपनी शरण में लिया और राखे शरण यानी अपने शरण में इन्हें लिया। परंतु इन दोनों ने, राम जी ने तो इन दोनों को ही शरण दी है। वैसे तो कई भक्तों को दी है, लेकिन इस समय जो व्याख्या कर रहे हैं, शब्द कह रहे हैं, बता रहे हैं, वो इन दोनों के लिए है। सुग्रीव और विभीषण को राम ने शरण दी। राम सुकंठ विभीषण दोऊ, राखे शरण जान सबको। लेकिन नाम गरीब अनेक निवाजे, अनेकों गरीबों को राम के नाम ने कृतार्थ किया, उद्धार किया। तभी कहते हैं गरीब नवाज, यानी गरीबों का उद्धार करने वाले, गरीबों की सहायता करने वाले। इसलिए भगवान को दीन बंधु कहा है, धन बंधु नहीं कहा, दीन बंधु, यानी दीनों की सहायता करते। अब दीन का अर्थ यही नहीं है कि गरीब ही दीन हो। दीन का अर्थ है जिसके अंदर दीनता आ जाए, चाहे भले ही पैसा वाला हो पर दीनता आ जाए। लेकिन बात यह है, पैसा वाले के अंदर दीनता कहाँ आती? अकड़ रहती है, दीनता नहीं आती। दीनता तो सिर्फ गरीबों को ही आती है, पैसा वालों को दीनता नहीं आती। वैसे भले ही नम्र हो जाए दिखाने में, लेकिन अंदर से दीनता नहीं आती। और गरीबों को, गरीब तो अंदर से दीन रहते हैं, इसलिए भगवान गरीबों की मदद करते हैं। तो कहते हैं कि राम ने तो सुग्रीव और विभीषण को ही शरण दी थी, लेकिन उनके नाम ने अनेकों गरीबों का उद्धार किया, अनेकों गरीबों की मदद की। और दूसरा समाधान, राम जी ने वानरों के कटक को, सेना को लेकर के समुद्र बांध करके तब ये लंका गई। राम जी ने बांधनों के द्वारा समुद्र बांधा, तब निकल के लंका गए। राम जी को तो समुद्र बांधना पड़ा एक, लेकिन राम भालु कप कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। बहुत श्रम किया तब जो है सेतु बंधन हुआ। 5 दिन में सेतु बंधन हुआ। कहते हैं भगवान राम ने जो सेतु बंधन किया है उसका क्रम
5 दिन में वो बना होगा। पहले दिन में 14, दूसरे दिन में 20, तीसरे दिन में 21, चौथे दिन में 22 और 5वें दिन में 23। 5 दिन में पूरा 101 योजन का समुद्र बन के तैयार हुआ वानरों की सहायता से। तो राम जी ने तो वानरों की सहायता से समुद्र बांध करके तब गए लंका पार करके समुद्र। लेकिन राम के नाम में कितनी शक्ति है। राम को तो समुद्र बांधना पड़ा और नाम ने नाम लेत, नाम के लेने से, नाम के स्मरण करने से भवसागर सूख जाता है। पार करने की जरूरत ही नहीं है, पुल बांधने की जरूरत ही नहीं है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, सूख जाता है। अब चले जाओ आराम से। तो बड़ा कौन हुआ? राम के, राम का नाम बड़ा हुआ, क्योंकि राम को तो समुद्र का पुल बांधना पड़ा। और लेकिन नाम में कितनी शक्ति है कि भव समुद्र, ये तो पानी वाला समुद्र तो बहुत छोटा है इसके आगे। जो भवसागर है, ये भवसागर सूख जाता है, पानी नहीं रहता उसमें। संसार के जो बखेड़े हैं ये सब समाप्त हो जाते हैं भगवान राम का नाम लेने से। तो नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, इसलिए करो विचार करो भैया, कौन बड़ा है? नाम बड़ा कि राम? नाम बड़ा है ना। तीसरा समाधान देते हैं, राम सकुल रण रावण मार। अब राम जी ने लंका में जाकर क्या किया? रावण का कुल समूल विनाश किया। उसके कुल सहित रावण का विनाश किया। किसने? राम ने। राम सकुल रण रावण मारा और सिय समेत निज पुर पगु धारा, यानी रावण को मारकर सीता को लेकर अपनी अयोध्या में आए राम। इतना काम किया राम ने। रावण को मारकर सेना सहित, कुल सहित रावण को मारकर राम जी अयोध्या में आए। इतना काम किया किसने? राम ने। और नाम ने क्या किया? राम सकुल रण रावण मारा, सिय समेत निज पुर पग धारा, और राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरवानी। लेकिन राम जी आकर के अयोध्या में राजा बन गए और उनके सब लोग गुणगान करने लगे। लेकिन नाम ने क्या किया? नाम सेवक सुमिरत नाम सप्रीति। सेवक जो है नाम का सुमिरन जब करते हैं तब बिन सम प्रबल मोह दल जीती। राम जी ने रावण की सेना को जीता, रावण को मारा, लेकिन नाम ने किसे मारा? जीत मोह महिपाल, यानी राम जी ने मोह रूपी राजा को जीता, जो कि रावण से कई गुना बड़ा है। मोह का परिवार बहुत बड़ा है। तो राम जी ने तो केवल रावण को ही जीता, लेकिन इसके नाम ने मोह रूपी सबसे बड़ा जो मोह है, ये 3 खलों में आता है। मोह सकल व्याधि कर मूला, 3 खलों में काम, क्रोध और लोभ, लेकिन इन सब के मध्य में है मोह। अगर मोह नहीं है तो काम भी नहीं है, मोह नहीं है तो क्रोध भी नहीं है, और मोह नहीं है तो लोभ भी नहीं है। इन तीनों में मोह है, इसलिए कहते हैं मोह सकल व्याधि कर मूला। जितनी व्याधें हैं वे सब मोह से होती हैं। अगर मोह नहीं है तो कुछ नहीं। भाई लोग रोते हैं, कल्पते हैं, क्यों? मोह है ना। अभी हमसे किसी का परिचय ही नहीं है तो हम क्यों रोएंगे, क्यों कल्पेंगे? परिचय कब है? जब परिचय होता है तब उससे मोह हो जाता है, और मोह हो जाता है वही दुख है। तो इस मोह रूपी राजा को, मोह रूपी प्रबल शत्रु को भगवान राम के नाम ने मारा है। सेवक सुमिरत नाम सपीति, प्रेम से सेवक जब नाम का ध्यान करते हैं, नाम का स्मरण करते हैं, तब बिन परिश्रम के ही मोह दल से पार हो जाते हैं, मोह रूपी सेना को जीत लेते हैं। मोह का कौन सा प्रबल मोह की धार, बड़ा प्रबल है मोह। इनमें काम, क्रोध, लोभ, यानी कितने हैं?
ये सब माया कर परिवार, ये सब मोह के हैं। तो इनका ये मोह के परिवार का, मोह की सेना का नाश कौन करता है? नाम। तो राम से नाम बड़ा हुआ, क्योंकि राम ने तो एक ही रावण की सेना का नाश किया और राम के नाम ने मोह विनसम प्रबल मोह के दल को जीत लिया। और सेवक सुमृत नाम सप्रीति, विनसम प्रबल मोह दल जीती। और फिर तो सने मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। नाम में कितना प्रभाव है, कितना प्रताप है नाम का, कि रावण के मारने के बाद तो राम जी को कई चिंताएं लग गईं, कहीं ब्रह्म हत्या लग गई, ये कैसे छूटेगी, और इतने विभीषण को राज कैसे दिया जाए, कई चिंताएं। लेकिन राम के नाम ने जब मोह रूपी राजा को परास्त किया, मोह रूपी सेना को नष्ट किया, तब भक्तों के मन में आनंद आ गया। जिन भक्तों ने मोह रूपी सेना को नाम के प्रताप से जीत लिया, वे प्रसन्न हो गए। उनके मन में अब सोच नहीं रहा, चिंता नहीं रही, डर नहीं रहा, भय नहीं रहा, अभय हो गई। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिन श्रम, कोई परिश्रम भी नहीं करना पड़ा। राम जी को तो 1 महीना लड़ाई करनी पड़ी, लेकिन सेवकों को तो केवल नाम जपने से ही उनका सारा मोह रूपी परिवार समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। और भय फिरत सने मगन सुख अपने, भगवान राम के नाम के आनंद में वे मग्न होते हुए घूम रहे हैं। भगवान के राम नाम की जो धुन में, आनंद में हैं, राम नाम आनंद में रहे मगन दिन रात। राम नाम के आनंद में मगन है, कोई चिंता नहीं है। फिर तो सने मगन सुख अपने, अपने सुख में यानी अपने आनंद में मगन है। कौन? जिन्होंने राम के नाम का स्मरण किया है, वे सेवक जो है राम के नाम का स्मरण करके और वे मगन हो गए, प्रसन्न हो गए। अब आगे के दोहा, अब जो 25वां दोहा है, ये कह रहे हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदान। ये 25वां दोहा है। ब्रह्म नाम से राम से, ब्रह्म राम से नाम बड़। राम और ब्रह्म, इन दोनों से बड़ा है कौन? नाम। क्योंकि इन दोनों की जानकारी कराता है नाम। नाम ही ब्रह्म की जानकारी कराता है और नाम ही राम की जानकारी कराता है। इसलिए ब्रह्म और राम, इन दोनों से नाम बड़ा है, नाम बड़ा है। वर को देने वाला है, वरदायक है और वरदान स्वरूप है। जिसने राम नाम को सिद्ध कर लिया, यानी जिसने राम नाम को प्राप्त कर लिया, राम नाम का अनुभव कर लिया, फिर उसके लिए ब्रह्म और राम दोनों वस्तुओं को जानना सरल हो जाता है। वो राम को भी जान लेते हैं और ब्रह्म को भी जान लेते हैं। राम है सगुण और ब्रह्म है निर्गुण। तो निर्गुण और सगुण दोनों को जान लेते हैं भक्त, किसके बल से? नाम के बल से। नाम का सिमरण करके वे निराकार और साकार दोनों चीजों को समझ लेते हैं। कहते हैं ब्रह्म नाम से राम बड़, वरदायक वरदान। ब्रह्म राम से नाम बड़, वरदायक वरदान। और रामचरित सतकोट में लिए महेश जी जा। ये कैसा है नाम का नाम? भगवान शंकर जी ने इस नाम को, भगवान राम जी, राम नाम को जो है भगवान शंकर ने शतकोट यानी 100 करोड़ श्लोकों में बनाई थी। भगवान शंकर ने रामचरितमानस जो रामायण है, इसको 100 करोड़ श्लोकों में भगवान शंकर ने बनाई थी। इनमें उन्होंने सिर्फ अपने पास 2 अक्षर रखे हैं, राम। वो कैसे? कथा इस प्रकार से है कि भगवान शंकर ने राम जी का जो चरित्र है रामायण, इसको उन्होंने 100 करोड़ श्लोक में तैयार करी बना के। देवताओं को भनक पड़ गई
पता लग गया देवताओं को कि भगवान शंकर ने जो है रामचरितमानस बना के रखा है, यानी रामायण बना के रखी है। सारे देवता बोले चलो भैया भगवान शंकर से ले आए रामायण। देवता भी चले गए, दानवों को पता लगा तो दानव भी चले गए, मनुष्यों को पता लगा तो मनुष्य भी चले गए, यानी तीनों लोग चले गए, तीनों तरीका आ गई। दानव भी गए, मानव भी गए और देवता भी गए। कहाँ? शंकर दादा के पास, शंकर भगवान के पास। और कहने लगे महाराज हमने सुना है कि आपने रामायण बनाई है 100 करोड़ श्लोक में। भगवान बोले हाँ बनाई तो है। बोले महाराज तो आप अकेले ही इसका अनुभव करोगे, लाभ लोगे। कोई महापुरुष होते हैं वे कोई चीज़ अकेले नहीं प्रयोग करते, और आपने इतनी बड़ी कथा बनाई है तो अकेले तो नहीं प्रयोग करोगे आप। ऐसा करो हम लोगों को हिस्सा बांट कर दो, तीनों को दे दो बराबर बराबर। भगवान शंकर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम तुम तीनों को दे देंगे। तो भगवान शिव जी ने राम कथा को 3 भाग में बांट दिया, देवताओं को भी दी, दानवों को भी दी और मानव। अब दानव भी रामायण पढ़ते हैं, हाँ दानव अपने मतलब की चीज निकाल लेते हैं। भाई राम कथा में तो हर चीज है। गोसाई जी ने यह मनुष्य बनाने रामचरितमानस बनाया है ना, इसमें हर प्रकार की चीजें मिल जाएंगी। नास्तिक को भी कुछ मिल जाएगा मसाला, और आस्तिक को तो है ही। तो यहाँ में सबकी सौदा है, क्या देव क्या दानव क्या मानव, सबको मिल जाएगा रामचरितमानस में अपने मतलब की चीज। ऐसे ही भगवान शंकर ने जो 100 करोड़ की रामायण बनाई है उसमें तीनों की सौदा है। देवताओं को भी है शिक्षा, दानवों को भी है शिक्षा। दानवों को यह शिक्षा है कि तुम दया करो हर जीव पे, कि ये श्रृंगार ज़्यादा करते हैं ना, ऊधम करते हैं, बहुत उत्पात करते हैं। तो दानवों को यह शिक्षा मिली है रामायण से कि तुम दया करो। हाँ, दया धर्म का मूल है, धर्म का मूल है दया। कीजिए सवन पर दया, यानी सवन पर दया करो। ये दानवों के लिए। मानवों के लिए क्या है? इंद्रिय द्वार झरो का नाना, इंद्रियों का दमन। इंद्रियों का जो इंद्रियों के देवता हैं इनका दमन करो, इंद्रियों को अपने काबू में रखो। ये शिक्षा किनको है? मानवों को, और देवताओं को तो है ही जो है। राम की कृपा से, राम की दया से अपना दिव्य स्वरूप को, दिव्य जो गुण हैं वो अपने में रखो, और सद्गुण करो, इतनी भजन करो, इतना सत्कर्म करो जिससे कि देव योनि हमेशा बनी रहे। क्योंकि देव हमेशा नहीं रहते, जब उनके सत्कर्म खत्म हो जाते हैं सो वो गिर जाते हैं। तो देव योनि में सत्कर्म और कुछ नहीं हो सकता, एक ही सत्कर्म हो सकता है, राम 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 राम, यही जब देवता कर सकते हैं। तो ये देव जब देव ये करें तब क्या होगा? उनका दिव्य रूप, दिव्य देवत्व जो है बना रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए देवताओं को ये कहा है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा राम नाम का जप करो। मानवों से कहा है कि तुम इंद्रियों का दमन करो और दान करो, जप भी करो। हाँ, मानव तीनों करें, जप भी करें, दमन भी करें और दान भी करें। और देवता दया तो देवता देते तो हैं ही सब कुछ, देवता इसलिए नाम उनका देवता है, सबको देते ही देते हैं, लेते किसी से कुछ नहीं। और जब देखा जाए तो देवता फिर भी लेते हैं, पूजा लेते हैं तब वे कुछ देते हैं। यज्ञ करते हैं, जब पूजा करते हैं तब वो देते हैं। लेकिन देवताओं से भी बड़े हैं संत भगवान, ये कभी कुछ लेते नहीं हैं, ये देते ही देते हैं। इसलिए देवताओं को भी भगवान शंकर ने दी कि तुम जो है सब पर दया करो और जप करो। मानवों से कहा कि तुम दमन करो और दान करो, और राक्षसों से कहा कि तुम दया करो सब, क्योंकि तुम संहार करते हो सबका, इसलिए तुम दया करो। जब दया करोगे तो तुम्हारी राक्षसी प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। तो ये शिक्षा दी राक्षसों को कि तुम दया करो, और देवताओं से कहा कि तुम जप करो, और मानवों से कहा कि तुम दमन करो और दान करो, और जप भी करो, दया करो। चारों चीज़ें
मानवों को चारों अधिकार दे दिए। तुम जप भी करो, दया भी करो, दमन भी करो और दान भी करो, ये सब करो। और देवताओं और इन सबको दोनों को एक एक दिया। तुम करो दया और तुम करो जप। इस तरह से तीनों देवताओं को भगवान शंकर ने 100 करोड़ में से 33 करोड़ 33 लाख 33 हजार, हाँ 3333 इतने श्लोक एक व्यक्ति को दिए। 33 करोड़ 33 लाख 33 हजार 3333 ये एक व्यक्ति को दिए। इतने ही देवताओं को, इतने ही दानवों को, इतने ही मानवों को। सब कुछ बांटने पर भी 100 करोड़ में से एक श्लोक बचा। देवता बोले महाराज जी एक बचेगा श्लोक, बा में जोड़े तो 32 अक्षर हुए, तो 32 में फिर 10 अक्षर तीनों को दे दिए। अब शंकर भगवान से देवता बोले महाराज जी 2 बच गए। शंकर बोले बनाई है बिगड़ वैसे हो गए, तुम्हें हमने इतना सब कुछ दे दिया, अब ये 2 अक्षर हमें नहीं दे सकते, अब ये 2 अक्षर हम किसी को नहीं देंगे। तो भगवान शंकर ने वे 2 अक्षर अपने पास रख लिए हैं। 100 करोड़ श्लोक की बनाने वाली रामायण में से भगवान शंकर ने 2 अक्षर अपने पास रखे हैं, है राम। ओम सोम जो भी कहो, ये 2 ही अक्षर के हैं, ये 3 ही नाम हैं, एक राम, एक सोम, एक ओम, और ब्रह्म तो स्वरूप है, ब्रह्म नाम नहीं, ब्रह्म स्वरूप है। और ये 3 नाम हैं, ओम सोम और राम। इन तीनों में से किसी नाम का जाप करो, बराबर फल मिलेगा। जो साकार सगुण रूप में हैं वे राम का ध्यान करें, और जो सगुण निराकार के हैं वे सोम का ध्यान करें, और निर्गुण निराकार के हैं वे ओम का ध्यान करें। तीनों के लिए बताया है भगवान शंकर, क्योंकि ये तीनों नाम उन्हीं के हैं, राम जी के ही। इनमें से कोई भी नाम जपो, सबका फल बराबर है। ये नहीं कि ये नाम बड़ा है वो नाम छोटा है, ऐसा कुछ नहीं। तो ब्रह्म राम से नाम बड़, वरदायक वरदान, और रामचरित सतकोट मैं लिए महेश जी जान। इस तरह से ये आपका दुआ पूरा हुआ, 25वां दुआ पूरा हुआ। अब इसके मायने हैं कुछ, अब मायने सुन लेते। तो कुछ मायने हैं। सुकंठ माने सुग्रीव, लोक माने संसार, वेद माने चारों वेद, और विधि माने वेद का विधान, विरद माने जो बिरदावली जो वेद में वर्णन किया है वह, और निवाजे माने निर्वाह करना, कटक माने सेना, श्रम माने मेहनत, भवसिंधु माने जन्म मरण का दुख, सुजन माने अच्छे लोग, सकुल माने कुल समेत, सप्रीति माने प्रेम से, प्रेम सहित। बस यही इसमें कठिन जो शब्द हैं यही मायने हैं, बाकी सारे शब्दों का अर्थ तो हमने कर ही दिया। तो इस तरह से ये आपका 25वां दोहा अर्थ मायने सहित पूरा हुआ। ये आपका 25वां दोहा। ब्रह्म राम थे नाम बड़, वरदायक वरदान, रामचरित सतकोट में लिए महेश जिए जान। ये आपका 25वां दोहा पूरा हुआ। जय श्री राम।